नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 5 मई 2025 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत जापान रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पहलगाम मामले के बाद जापान की तरफ से मिले समर्थन पर आभार व्यक्त किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों पक्षों के बीच वर्तमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया गया और साथ ही द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जन सुनवाई आयोजित की। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याओं और परिवेदनाओं को आत्मीयता के साथ सुना। मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में विभिन्न जिलों से आए लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री से मिले। इसमें भूमि विवाद, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति और स्थानीय मुद्दे शामिल थे। मुख्यमंत्री ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी परिवेदनाओं का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता की सेवा के प्रति प्रतिबद्ध है और हर संभव प्रयास कर रही है कि किसी भी नागरिक को अपने अधिकारों के लिए भटकना न पड़े। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जन सुनवाई कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित होते रहेंगे ताकि आमजन सीधे सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में सोमवार को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। आज राजस्थान सरकार की तरफ से अपना पक्ष कोर्ट में रखा जाना था, लेकिन सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया। इससे नाराज हाईकोर्ट के जजों ने कहा कि राजस्थान सरकार के पास ये अंतिम मौका है। एसआई भर्ती पर अपना जवाब 15 मई तक अदालत में दाखिल करें, वरना हम फैसला सुना देंगे। दरअसल साल 2021 में 859 एसआई पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन जब मामले में गड़बड़ी सामने आई तो 50 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2 सदस्यों सहित कुल 150 लोगों को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया था। जयपुर एसओजी की टीम ने आयोजित नीट की परीक्षा का पेपर बेचने की सूचना पर राजसमंद में एक कांस्टेबल को हिरासत में लिया है। अब कांस्टेबल से पूछताछ के बाद ही इसका खुलासा होगा कि उसने पेपर बेचा या नहीं। कांस्टेबल वर्तमान में जयपुर मेट्रो में कार्यरत है। जानकारी के अनुसार कांस्टेबल हरदास पूनिया नाथद्वारा में किसी काम से आया था। काम निपटाने के बाद वह राजसमंद पुलिस लाइन में मित्रों से मिलने के लिए पहुंचा था। इस बीच उसका पीछा कर रही एसओजी की टीम ने उसके मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करके उसको धर दबोचा। बीकानेर में संगीन वारदातों और साइबर अपराधों को रोकने के लिए अब पुलिस तकनीक का सहारा लेगी। इसके लिए पुलिस के जवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रशिक्षण देकर दहशत बनाया जा रहा है। सभी थाने में पुलिस जवानों को एआई का बेसिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसके बाद चयनित कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसमें एआई टूल और अपराध के बदलते तकनीकों और स्वरूप से निपटने में एआई का उपयोग करना सिखाया जाएगा। पुलिस मुख्यालय में एआई के संबंध में पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षित अधिकारियों को जिलों में प्रशिक्षण देने के लिए भेजा गया है। प्रत्येक जिले में आए हुए प्रशिक्षु अपने साथ 2-2 पुलिस अधिकारी जिले में एआई का प्रशिक्षण देकर जवानों को अपडेट कर रहे हैं। पंजाब पुलिस ने करीब 25 किसान नेताओं के खिलाफ बड़ा एक्शन किया है। इसमें से कईयों को घरों में ही नजरबंद कर दिया गया है और वहीं कुछ को हिरासत में लिया है। मंगलवार को पटियाला के थाना शंभू का घेराव करके किसानों की ओर से धरना देने के ऐलान से एक दिन पहले किए गए इस एक्शन को लेकर जत्थेबंदियों में रोष है। किसानों ने चेताया है कि अगर सरकार की शह पर पंजाब पुलिस की ओर से इसी तरह से किसानों पर जबर जारी रहा तो पूरा पंजाब जाम किया जाएगा। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें जरूरी पाठ्य सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध होगी और यह सुविधा नए पोर्टल अभ्यास के माध्यम से मिलेगी। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है और इस पोर्टल को लॉन्च भी कर दिया गया है। इस वेबसाइट को जयपुर में आईटी विभाग में कार्यरत एसीपी चारू अग्रवाल ने विकसित किया है। चारू अग्रवाल वर्ष 2014 से 2024 तक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में प्रतिस्थापित रह चुकी हैं। इसका उद्देश्य दूर दराज के छात्रों और विद्यार्थियों की सहायता करना है जो संसाधनों तक आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। राजस्थान में 31 जनवरी तक खाली हुई नगरीय निकायों, जिला परिषद, पंचायत और ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधियों की सीटों पर 26 मई को उपचुनाव के लिए वोटिंग करवाई जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों का शेड्यूल जारी किया है और इसकी अधिसूचना 9 और 12 मई को जारी की जाएगी। आयोग से जारी शेड्यूल के मुताबिक प्रदेश की 14 नगर पालिकाओं, 1 जिला प्रमुख, 2 प्रधान और 9 जिला परिषद सदस्यों और 18 पंचायत समितियों, 15 उप सरपंच और 169 ग्राम पंचायतों में वार्ड पंच के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। झुंझुनू जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए 70 आंगनबाड़ी केंद्रों को निजी प्ले स्कूलों की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इन केंद्रों को इको फ्रेंडली और आदर्श रूप में विकसित किया जाएगा, जहां बच्चों को आकर्षक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। बाल विकास विभाग के उप निदेशक विजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 70 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल और इको फ्रेंडली बनाया जाएगा। अजमेर में रोडवेज बस के अंदर से महिला के 8 तोला सोना चोरी होने का मामला सामने आया है। महिला यात्री ने 2 अन्य लड़कियों पर नशीला पदार्थ सुंघाकर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना पुलिस के अनुसार कालू की ढाणी निवासी कैलाश कंवर पत्नी महावीर सिंह ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। महिला ने शिकायत देकर बताया कि वह अपने पीहर के पास नारायणपुरा से अजमेर आ रही थी। रोडवेज बस में उसके हाथ में एक छोटा सा पर्स था, जिसमें कुल 8 तोला सोने के जेवरात थे। सीबीएसई बोर्ड से 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले 24 लाख स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से सेकेंडरी रिजल्ट अगले सप्ताह में जारी होगा और जैसे जैसे रिजल्ट की डेट्स पास आती जा रही है, कई स्टूडेंट्स को टेंशन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि रिजल्ट की चिंता करके आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई छात्र 1 या 2 विषयों में फेल हो जाते हैं तो उनके पास भी पास होने का एक मौका रहेगा। इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के पूर्व क्रिकेटर शिवालिक शर्मा को पुलिस ने बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शिवालिक शर्मा को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शिवालिक के खिलाफ कुछ समय पहले दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। इसमें पीड़िता का मेडिकल और कोर्ट में बयान और अन्य औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। पुलिस क्रिकेटर की तलाश कर रही है। आरोप है कि क्रिकेटर ने उससे सगाई की और शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए थे। पाली में फॉर्च्यूनर कार में मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना पर पुलिस ने तस्करों के पीछे लगी तो बचने के लिए उन्होंने 2-3 हवाई फायर किए, लेकिन पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा तो बीच रास्ते में वे डोडा पोस्ट छोड़कर भाग गए। पुलिस ने कार और 320 किलो डोडा पोस्ट को तस्करों की तलाश से बरामद किया। जब्त मादक पदार्थ की कीमत करीब 16 लाख रुपए है। बाली एएसएचओ राजेश यादव ने बताया कि देसूरी पुलिस को रविवार रात को एक लग्जरी कार में डोडा पोस्ट की तस्करी होने की सूचना मिली। इस पर उन्होंने तस्कर को पकड़ने के लिए नाकाबंदी की तो आरोपियों ने हवाई फायर किए। पाली में एक व्यक्ति ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसमें बताया गया कि पारिवारिक काम से वह अपनी पत्नी के साथ गया हुआ था और पीछे से लोकर में लगे 9 लाख रुपए और करीब 1.5 तोला सोने के जेवरात चोरी हो गए। मामले में उन्होंने घर पर काम करने वाली एक महिला पर शक जाहिर किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करा के जांच शुरू कर दी है। कोतवाल अनिल कुमार ने बताया कि पाली के 48 वर्षीय सुगन राज ने लाहौर में रिपोर्ट बताई कि मेरे घर के नीचे हाल में पत्नी पुरन साड़ी फॉल का काम करती है और ऊपर हमारा परिवार के साथ रहता है। जोधपुर के रायकाबाग रेलवे स्टेशन पार्किंग स्टैंड ठेकेदार के खिलाफ 21 लाख रुपए के फ्रॉड के मामले में जांच सीबीआई कर रही है और वहीं एक और एफआईआर ठेकेदार सहित 5 अन्य कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ दर्ज की गई है। आरोपियों ने कुछ रेल कर्मियों के साथ साठगांठ करके 64 लाख रुपए से ज्यादा का फ्रॉड कर डाला। इसमें 6 ठेके पार्किंग से जुड़े थे और 2 शौचालयों के संचालन के थे। इनमें से भी फ्रॉड करने का तरीका वैसा ही था जिस तरह का मामला रायकाबाग रेलवे स्टेशन की पार्किंग को लेकर पकड़ में आया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।